एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चांदी के बारे में और आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। भाई, दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर हमने एक बड़ी गिरावट का दौर देख लिया। फिलहाल में एक बड़ी गिरावट है गोल्ड के अंदर, जो गोल्ड $3470 कॉमेक्स बाजारों के अंदर और भारतीय बाजारों के अंदर 1,05,000 के हाई पर पहुंच गया था लास्ट वीक। इस वीक के अंदर हम उसी गोल्ड को देख रहे हैं कि भाई वो गोल्ड आपका 3450 से गिरकर 3320 के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग $130 की एक बड़ी गिरावट, $120 की एक बड़ी गिरावट हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी लगभग अपने लाइफ टाइम हाई स्तर से लगभग 4000 अंकों की गिरावट के साथ सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर गिरावट थोड़ी बड़ी आ चुकी है, लेकिन हमारा जो भारतीय रुपया है वो फिलहाल में कमजोर होता जा रहा है। अगर ये भारतीय रुपया कमजोर नहीं होता तो अभी गोल्ड के भाव लगभग 97,000 के आसपास होते, जो 98,000 के आसपास सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर एक्सपायरी वाले, जिसकी एक्सपायरी भी बिल्कुल क्लोज में है एंड एक्सपायरी हो चुकी है, लोग रोल ओवर कर रहे हैं और नए सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो कॉमेक्स बाजारों के अंदर गोल्ड में एक बड़ी गिरावट चल रही है, वहीं सिल्वर के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है। फिलहाल तो सिल्वर के अंदर हम देख रहे हैं कि ज्यादा मूवमेंट है नहीं, लेकिन जितने भी मूवमेंट आ रहे हैं सब वो नीचे की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर हमें एक गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, कमजोरी देखने को मिल रही है। तो भाई, ये कमजोरी गोल्ड के भाव को कहां तक लेकर जा सकती है, सवाल ये उठता है। ये कमजोरी सिल्वर के भाव को कहां तक लेकर जा सकती है, इस कमजोरी में हमें क्या करना चाहिए, गिरावट पे खरीदारी करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं, ये गिरावट के दौर को खत्म कर सकते हैं या इस गिरावट के दौर को और जारी रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि गोल्ड के अंदर हमें किन चीजों पर, किस इवेंट्स पे ध्यान देना है, गिरावट पे खरीदारी करना है या ऊपर से बिकवाली करना है। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी न्यूज, सारे अपडेट तुरंत चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, गोल्ड और सिल्वर। देखिए दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर लास्ट वीक के अंदर हमने काफी अच्छी तेजी देखी, काफी अच्छी मजबूती देखी। कारण भाई, 1 अगस्त टैरिफ की अनिश्चितता थी कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी कितना टैरिफ लगा सकते हैं किस देश के ऊपर। तो इसको लेकर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल था, जिसके बाद हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे, काफी ज्यादा ऊपर की तरफ चले गए थे। लेकिन लास्ट वीक में हमने क्या देखा, मिड वीक में, कि भाई अमेरिका की जापान के साथ टैरिफ डील हुई, जिससे गोल्ड के अंदर कमजोरी आई और उनकी यूरोपियन संघ से के साथ भी टैरिफ को लेकर नेगोशिएशन हुआ, टैरिफ को लेकर डील हुई, जिसके बाद हमने काफी बड़ी गिरावट देखी। $3450 कॉमेक्स बाजारों के अंदर जो गोल्ड आ गया था, भारतीय बाजारों के अंदर 1,05,000 तक जो गोल्ड आ गया था, उसके अंदर गिरावट इतनी ज्यादा रही कि वो गोल्ड आज 3320 के आसपास सस्टेन कर रहा है और भारतीय बाजारों के अंदर 97,500 के आसपास आ गया था, 97,000 तक ही आ गया था। तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली सिर्फ टैरिफ डील होने से, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल खत्म हुआ, सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड घटी, निवेशक स्टॉक मार्केट की तरफ गए, जोखिम वाले निवेश की तरफ गए। अब सवाल यह उठता है कि भाई ये तो चलो बीत गया, तेजी आई, मंदी आई, अब क्यों कमजोरी है? अब कमजोरी इसलिए है कि दोस्तों, फिलहाल में कई लोगों को, कई निवेशकों को जो टैरिफ नीति है वो काफी ज्यादा सही लगने लगी है, काफी ज्यादा सही लगने लगी, जिससे सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हुई। बहुत सारे देशों के साथ समझौते हो गए, जिससे अनिश्चितता का माहौल खत्म हो गया, सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हो गई। वहीं हम देख रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर जो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है,
96 के लोग के आसपास आ गया था, 98 से भी ऊपर चल रहा है और डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर मजबूती है तो गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आना ही है। भाई आपको पहले ही पता है दोनों ही चीजें बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलती है। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आती है तो गोल्ड के अंदर गिरावट आ जाती है, और डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर गिरावट आती है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी आ जाती है। तो अभी हम पिछले कई दिनों से क्या देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी अच्छी तेजी है। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी है तो गोल्ड सिल्वर के ऊपर दबाव ऑटोमेटिक आ गया। अब भू राजनीतिक तनाव जैसी कोई न्यूज भी नहीं है मार्केट के अंदर, तो कुल मिलाकर अभी सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड के अंदर बहुत कमी देखने को मिली है, जिस कमी के चलते हुए गोल्ड $3320 के आसपास आ गया है। लेकिन दोस्तों ये आज तक का अपडेट है, अब मैं इसके बाद की बात करता हूं। आज बुधवार का दिन है, 30 जुलाई का दिन है। आज फेड की मीटिंग है नाइट में 11:30 बजे, और 12 बजे मिडनाइट में उनके स्टेटमेंट रहेंगे, जिसमें फेड अपनी ब्याज दरों को घटाता है, बढ़ाता है, स्थिर रखता है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन होने वाला है कि फेड क्या कदम उठाने वाला है। तो वैसे 99% उम्मीद है कि फेड अपनी ब्याज दरों को स्थिर रखेगा, अनचेंज रखेगा। लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज हो है कि भाई फेड अनचेंज तो रखेगा, लेकिन वो अपनी जो टिप्पणी है, जो स्टेटमेंट है और आगे की रणनीति है, वो बताएगा 12 बजे। तो फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल जी 12 बजे जो अपने आगे की रणनीति बताएंगे। अब वो उसमें कैसा रुख अपनाते हैं, उसके अंदर तो उनका नरम रुख रहा कि आगे आने वाली कुछ मीटिंग्स के अंदर वो अपने ब्याज दरों को कम करेंगे, क्या प्रयास उनके चल रहे हैं। अगर ऐसे कुछ रुख निकल कर आते हैं तो गोल्ड के अंदर आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर नरम रुख रहता है, अगर वो आगे ब्याज दर को कट करने के हिंट देते हैं तो गोल्ड के अंदर तेजी मिलना है। और अगर वो आगे की रणनीति में कहते हैं कि हम ब्याज दरों को नहीं कट करेंगे, उल्टा बढ़ा भी सकते हैं, तो आपको भाई गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कारण कमजोर ब्याज दरें यानी कम ब्याज दरें गोल्ड और सिल्वर के भाव को ऊपर लेकर जाती है। अगर ब्याज दरें घटती हैं या घटने की बात होती है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। वहीं ब्याज दरें अगर नहीं घटती हैं और बढ़ने की बात होती है और लंबे समय तक कम होने की बात नहीं होती है, तो लंबे समय तक कम होने की बात होती है तो भाई ज्यादा ब्याज दरें गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव को नीचे लेकर आती है। तो आज की फेड की मीटिंग में भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट ये मीटिंग होती है। कल गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग कुछ भी हो सकता है। तो भाई कम से कम पोजीशन कैरी करना है इसके लिए तो, और साथ में फेड की जो रणनीति है उसके ऊपर नजर बनाना है कि भैया फेड क्या डिसीजन लेने वाला है। ब्याज दर कम तो गोल्ड ऊपर, ब्याज दर ज्यादा तो गोल्ड नीचे। ठीक है, ये हो गए फेड। काफी ज्यादा स्टॉप लॉस लगाकर कम से कम पोजीशन में काम करना है फेड को लेकर। फिर साथ में अब आ रहा है 1 अगस्त। अब 1 अगस्त भी आ रहा है टैरिफ को लेकर। देखिए बहुत कुछ माहौल शांत है, लेकिन टैरिफ नीति कहीं ना कहीं अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रही है। तो हो सकता है गोल्ड के अंदर वापस तेजी आ जाए, तो भाई वापस गोल्ड के अंदर तेजी आ सकती है। ठीक है, और हो सकता है डॉलर इंडेक्स के अंदर बड़ी गिरावट आए तो वापस गोल्ड के अंदर तेजी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो 1 अगस्त काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, अनिश्चितता का माहौल है, कुछ कह पाना संभव नहीं है। ऊपर नीचे दोनों साइड गोल्ड जाने की संभावना रहेगी कि भाई टैरिफ को लेकर क्या सख्त कदम उठने वाले हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं भाई केंद्रीय बैंक लगातार खरीदारी कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ी हुई है और गोल्ड बड़ी गिरावट से बार बार बच रहा है, बड़ी गिरावट से बच रहा है। आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ तक $3300 के आसपास गोल्ड आता है, वापस रिकवर हो जाता है। तो भाई गोल्ड के अंदर काफी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, क्योंकि केंद्रीय बैंक लगातार ETF फंड्स वगैरह के अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट जारी है। ठीक है, तो भाई केंद्रीय बैंक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो गोल्ड कहीं ना कहीं मजबूत है, यानी आपको गिरावट पे खरीदारी करना बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई इस सप्ताह के अंत में एक पेरोल डेटा आने वाला है, नॉन फर्म पेरोल डेटा, जो काफी ज्यादा मेन होने वाला है, जो आगे की रणनीति डिसाइड करेगा। उसके ऊपर भी नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाना है। तो फेड है, 1 अगस्त है, टैरिफ और नॉन फर्म पेरोल डेटा है, काफी ज्यादा चीजें हैं। ऊपर से डॉलर इंडेक्स है जो ऊपर नीचे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आती है तो गोल्ड में गिरावट का संकेत है, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है तो भाई गोल्ड के अंदर तेजी का संकेत है। ओके, तो दोस्तों कुल मिलाकर अब मैं टेक्निकली बात करूं, गोल्ड अभी $3320 के आसपास सस्टेन कर रहा है। इसके पास जो पहला सपोर्ट है वो है $3295,
और दूसरा जो सपोर्ट है $3265, जो भारतीय बाजारों के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 97,000 और 96,500 तक गोल्ड आता हुआ दिखाई दे सकता है। और कई एक्सपर्ट का मानना ऐसा है कि ये गिरावट शायद 95 और 96,000 के आसपास भी जा सकती है। और ये तो गिरावट की बात हो गई, अब हम तेजी की बात करें। अगर गोल्ड वापस ऊपर की तरफ जाता है, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है, वापस से $3370 पार करता है, $3370 पार करता है, तो वापस इसका अगला रेजिस्टेंस आपको $3450 मिलेगा। और कई एक्सपर्ट का मानना है ऐसा है कि भाई अनिश्चितता का माहौल तो बहुत ज्यादा है, तनाव का माहौल भी बहुत ज्यादा है। डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी फिलहाल तेजी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी भी दिख रही है उन्हें। और ऊपर से टैरिफ नीति को लेकर अनिश्चितता वाली बातें हो रही हैं। और कुल मिलाकर आगे फेड ब्याज दरों को कट करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई ब्याज दरों को कम करो। तो सोने की मांग लगातार बढ़ रही है, चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसमें गोल्ड वापस आपको कॉमेक्स बाजारों के अंदर $3520 का लाइफ टाइम हाई स्तर लगा सकता है इस साल के अंदर, जो इंडिया के अंदर लगभग 1,03,000 से 1,05,000 रुपए के आसपास हो सकता है। यानी दोस्तों गिरावट सीमित है, मतलब गिरावट पे खरीदारी करो, ठीक है। और फिलहाल में ऊपर से भाई सेल ऑन राइस तो फिलहाल मैं आपसे नहीं बोलूंगा, ये तो आपको डेटा देखकर खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सेल ऑन राइस बनता है कि नहीं बनता है। फेड ब्याज दर को कम नहीं करता, आगे रणनीति में बोलता है कि भाई हम कम नहीं करेंगे। तो भाई अगर आपको गोल्ड ऊपर की तरफ जाता हो दिखाई देता है, सेल ऑन राइस करो, स्टॉप लॉस लगाओ, छोटा मोटा जो भी स्टॉप लॉस हो, कम लॉट के अंदर काम करो। और यही मैं आपसे मतलब बाय करने में बोलूंगा कि भाई गिरावट पे खरीदारी करो, एक कम क्वांटिटी के अंदर काम करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो। 96,500 तक गोल्ड आ सकता है, तो इस चीज के लिए अभी रेडी रहो, इसलिए गिरावट पे ही खरीदारी करो। और 4 लोट की कैपेसिटी है, तो 1 लोट के अंदर काम करो। बाकी दोस्तों क्या है, जब डेटा आएगा, जब मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलने वाला है कि क्या हो सकता है। तो उसके सारे अपडेट के ऊपर नजर रखो। अगर कहीं अपडेट नहीं मिलते तो सामने दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वो व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया है कि कोई भी डेटा आने वाला होता है, कोई भी इवेंट होता है, उसका सारा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। तुरंत का तुरंत दे देता हूँ कि ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है कि डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है, कैसा क्या मार्केट में अभी चल रहा है। तो आपको सारे अपडेट चाहिए हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।